Dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss a new chapter, that is the Browning version written by Terence Rattigan. तो इस जो ये एक जो है प्ले है, ब्राउनिंग वर्जन है, और यहाँ पे जो लिया हुआ है जो चैप्टर है हमारा, इट इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ दैट प्ले. उस प्ले का एक छोटा सा पार्ट है, यू कैन से, और आप क्या कह सकते हैं, एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा पार्ट है ब्राउनिंग वर्जन का, जो कि किसने लिखा है, टैरेंट रैटिगन ने लिखा है. इसमें मेन जो है, पहले मैं आपको बता दूं कि 4 कैरेक्टर्स हैं. एक है टैप्लो जो 16 इयर्स बॉय है, एक है हैरिस कॉकर जो कि मिडिल एज के हैं, राइट, और एक है फ्रैंक जो यंग टीचर है और थोड़े से लीनियंट है, और जो दूसरे हैरिस कॉकर है वो थोड़े से क्या है, स्ट्रिक्ट टीचर है, और दूसरे हैं उनकी वाइफ है मिली हैरिस क्रॉकर. 4 मेन कैरेक्टर है, और इसमें जो हैरिस क्रॉकर है वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे प्ले में, बट उनका जो है बीच में कन्वर्सेशन में नाम आता रहेगा, राइट. तो यहाँ पे जो है टैप्लो 16 इयर्स ओल्ड है, और उनको एक्स्ट्रा वर्क जो है किसने दिया है, हैरिस क्रॉकर ने दिया है, और वो करने के लिए आता है. और उसके बाद जो है टैप्लो की और फ्रैंक जो दूसरे टीचर है, साइंस टीचर है, उनसे क्या कन्वर्सेशन होती है वो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के थ्रू जो है बताया गया है ऑथर ने, टैरेंट रैटिगन ने, राइट. तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों चैप्टर 6 है, बुक का नाम है हॉर्नबिल, चैप्टर का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टैरेंट रैटिगन, राइट. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, दिस प्ले इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टैरेंट रैटिगन्स प्ले द ब्राउनिंग वर्जन. इट इज द लास्ट डे एट ए स्कूल. थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि लास्ट डे था स्कूल का, जैसे आप लोगों का भी होता है, रिजल्ट निकलता है. वाइल ऑल द अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट, सारे स्कूल के जो है बच्चे कहाँ चले गए थे, घर चले गए थे. वाइल ऑल अदर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट आफ्टर स्कूल टाइम, टैप्लो हैज टू स्टे बिहाइंड. क्यों रुकना था उसको? बिकॉज ही हैज बीन गिवन एक्स्ट्रा वर्क टू डू, बिकॉज ही हैड बीन इल फॉर अ डे ड्यूरिंग द वीक एंड मिस द क्लास. हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज टोल्ड हिम, और मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्या बोला था उन्हें, एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए जो है. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने हैज नॉट कम येट, और उन्हें क्या दिया था कि कितने बजे बुलाया था. हिज टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज टोल्ड हिम that he would come to 6:30 and see the work done by him. 6:30 पे उसे बुलाया था और एक्स्ट्रा होमवर्क उसको दिया था. इट इज ऑलरेडी 6:40 और 6:40 हो गया था, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैज नॉट कम येट. Another teacher named Frank comes there. He sees Taplo waiting for Mr. Crocker Harris. He tells Taplo that he should go because Mr. Crocker Harris has not arrived so far. But Taplo does not dare to do that, क्योंकि उसकी कोई भी टीचर अगर हमें कोई पनिशमेंट कर रहा है या एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो हमारी हिम्मत नहीं होती है उसको डिसरिगार्ड करने की. तो उसकी भी जो है does not dare to do that. Frank feels jealous to see that the students hold Mr. Crocker Harris in such fear. अब उन्हें लगा कि अरे मेरे से तो कोई नहीं डरता, मिस्टर हैरिस क्रॉकर का जो है, क्रॉकर हैरिस का जो है एक डर जो है बच्चों के अंदर है. तो ही एनकरेजेस टैप्लो टू मेक फन ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. और इसी तरह से जो है दोनों की कन्वर्सेशन होती है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड. तो हियर इज दिस इज अबाउट द ऑथर सर टैरेंट मर्विन रैटिगन, CBE, 10th June 1911 to 30 November 1977 जो है इनकी लाइफ जर्नी रही है. वॉज ए ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट एंड स्क्रीन राइटर. ये जो है ड्रामेटिस्ट भी थे और स्क्रीन राइटर. His plays are typically set in an upper middle class background. Sir Terence Mervyn Rattigan was a British dramatist and screenwriter. His plays are typically set in the upper middle class backward. Right? He wrote the Winslow Boy, the Browning version, the Deep Blue Sea, and Separate Tables, among many others. बहुत सारे लिखे हैं, कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर. अब क्योंकि ये एक प्ले है, सीन कहाँ का है बच्चों, स्कूल का सीन है, और जैसे लास्ट डे का यहाँ पे डिस्कस कराया है. दिस इज एन एक्सर्प्ट
फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। ये जो है पार्ट कहाँ से लिया है हमारा, ब्राउनिंग वर्जन जो है एक प्ले है उसमें से लिया है। द सीन इज सेट इन अ स्कूल, फ्रैंक इज यंग एंड, अब यहाँ पे जो है एक स्कूल का सीन है, ठीक है, किसका सीन है, स्कूल का सीन है, और फ्रैंक जो है टीचर है, स्कूल टीचर है, साइंस के टीचर है और यंग है, और क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज के हैं थोड़े से। सीन कहाँ का है बच्चों, स्कूल का है, फ्रैंक जो है यंग है, क्रॉकर हैरिस जो है मिडिल एज के हैं, बोथ आर मास्टर्स, बोथ आर टीचर्स। टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16 ईयर्स, और टैप्लो जो है एक स्टूडेंट है जो कि कितने साल का है, 16 ईयर्स का है। who has come in to do extra work। जब पूरा स्कूल जो है क्लोज हो चुका है तो कौन आया है वहां पे, टैप्लो आया है, किस लिए आया है, टू डू द एक्स्ट्रा वर्क। और एक्स्ट्रा वर्क किसके लिए करना था, क्रॉकर हैरिस के लिए करना था। बट द लेटर, अब यहाँ पे लेटर वर्ड यूज हुआ है, तो लेटर वर्ड क्यों यूज हुआ है, लेटर वर्ड यूज हुआ है कि दो जनों की हमने बात करी है, एक फ्रैंक की और दूसरी किसकी, क्रॉकर हैरिस की। तो लेटर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि दोनों में से जो बाद वाला है हैज नॉट येट अराइव्ड, कि वो अभी तक नहीं आए हैं, एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और फ्रैंक ने देखा कि वो जो है टैप्लो जो है किसका वेट कर रहा है, क्रॉकर हैरिस का वेट कर रहा है। तो यहाँ पे लेटर वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे लेटर वर्ड यूज हुआ है क्रॉकर हैरिस के लिए, कि मतलब सेकेंड वाला, दो की बात हुई है उसमें से जो सेकेंड वन है तो उसकी यहाँ पे क्रॉकर हैरिस की बात हुई है कि अभी नहीं आए हैं, और फ्रैंक फाइंड्स, और फ्रैंक को क्या देखा उसने कि टैप्लो इज स्टिल जो है उसकी उनकी इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन है, सिंपल सा है, इट इज द कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रैंक एंड टैप्लो, दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है। क्रॉकर हैरिस ने जो है होमवर्क दिया है बट ही इज नॉट प्रेजेंट, वो अभी तक नहीं मतलब वहां पे प्रेजेंट नहीं है, और यू कैन से ही इज नॉट येट अराइव्ड, अभी तक नहीं पहुंचे, राइट। तो यहाँ पे ये कन्वर्सेशन है फ्रैंक और टैप्लो की। तो फ्रैंक कहते हैं डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, किसने बोला, फ्रैंक ने बोला। तो फ्रैंक क्या है, साइंस टीचर है, मैं अभी आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं कि फ्रैंक जो है एक यंग टीचर है, थोड़ी सी लीनियंट है, जैसे और टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं वो थोड़े से कैसे हैं, लीनियंट है, और साइंस टीचर है। तो वो टैप्लो से पूछते हैं फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तो टैप्लो क्या बोलते हैं, नो सर। तो टैप्लो सेड नो सर। तो फ्रैंक बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। टैप्लो सेड टैप्लो। तो टैप्लो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, टैप्लो। तो फ्रैंक बोलते हैं टैप्लो नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, आई गैदर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है साइंटिस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब है कि टैप्लो नो आई डोंट, कि नहीं, क्योंकि वो फ्रैंक कौन थे, साइंस टीचर, तो उन्हें लगा कि ये साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है। आई गैदर यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, क्योंकि अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होगा कि कितने बच्चे जो हैं प्रेजेंट है, कितने बच्चे जो हैं साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रैंक को जब उन्होंने उसको नहीं देखा तो उन्होंने कहा नो आई डोंट, यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, आई गैदर, कि तुम जो हो साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पे किसकी बात हो रही कि साइंस स्टूडेंट की। तो टैप्लो बोलता है नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। अब यहाँ पे जो है लोअर फिफ्थ, तो ब्रिटिश स्कूलों में जो लोअर फिफ्थ क्लास जो है कौन सा ग्रेड होती है, बिलो फिफ्थ ग्रेड, राइट। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम, दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट एनी रिमूव ऑल राइट। तो यहाँ पे जो एक रिमूव वर्ड है, राइट, तो रिमूव का मतलब वैसे सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो रिमूव मतलब क्या होता है बच्चों, हटाना। परंतु तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश लैंग्वेज में जो है रिमूव का मतलब होता है प्रमोशन। क्या मतलब होता है, प्रमोशन। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि टैप्लो क्या बोलता है, नो सर, नहीं मिस जो है वो कहते हैं नो सर जो है, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, ठीक है। तो उससे पहले बोलता है टैप्लो बोलता है नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट, आई गैदर, कि मैंने जो देखा है कि तुम जो है साइंस के स्टूडेंट नहीं हो।
तो टैपलो क्या बोलता है, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, कि मैं अभी निचली मतलब फिफ्थ ग्रेड से लोअर फिफ्थ ग्रेड में हूँ, और मैं जो हूँ नेक्स्ट क्लास में जो है पहुंचने के लिए एक जो है इलेक्टिव जो है सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइज जो इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं ले सकता हूँ, और इसलिए जो है मैं अपने जो है अभी भी जो है प्रमोशन नहीं मिला है मुझे, राइट। तो फ्रैंक कहते डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, कि तुम्हें जो है फ्रैंक कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो है प्रमोशन प्राप्त हो गया है, अथवा या तुम्हें श्योर है कि तुम जो है पास हो जाओगे या प्रमोट हो जाओगे। तो डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, तो टैपलो बोलते हैं नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस, कि मिस्टर क्रॉकर जो है एक स्ट्रिक्ट टीचर है और उन्होंने जो है डज नॉट टेल अस, हमें नहीं बताया है द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। अब यहाँ पे जो है टैपलो सीधे सीधे जो है दूसरे टीचर्स की बात करता है और बोलता है कि नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस, उन्होंने हमें नहीं बताया है जैसे रिजल्ट, जैसे और टीचर जो है पहले से बता देते हैं, तो हमारे जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उन्होंने जो है रिजल्ट को नहीं बताया है। तो फ्रैंक कहते हैं, तो क्योंकि फ्रैंक भी एक टीचर है, तो वो कहते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो टैपलो बोलता है, क्या बोलते हैं, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर, आप जानते हैं कि जो कि वे किस टाइप के जो है व्यक्ति हैं, वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। तो फ्रैंक बोलते हैं आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट, अब यहाँ पे फॉर्म वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, क्लास, ब्रिटिश में फॉर्म किसके लिए यूज करते हैं, क्लास के लिए यूज करते हैं। तो वो बोलते हैं आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। जैसे आप लोगों के स्कूलों में भी होता होगा कि लास्ट डे जो है रिजल्ट जो है अनाउंस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है क्या है, एक रूल है कि जो हेडमास्टर होता है कि वो लास्ट डे ऑफ टर्म का, जब पूरे साल का जो है लास्ट डे होता है, तो उस दिन जो है वो क्या करते हैं, रिजल्ट को जो है घोषित करते, अनाउंस करते। तो सिंपल सा है कि अंतिम वर्ष के दिन जो है, लास्ट टर्म के दिन जो है हेडमास्टर जो है कौन करता है अनाउंस रिजल्ट, हेडमास्टर करते हैं लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो फिर फ्रैंक कहते हैं सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, अब फ्रैंक उसको बोलते हैं कि अगर मान लो कि तुम्हारा जो रिजल्ट जो है फेवरेबल रहेगा, या तुम पास हो जाओगे या तुम्हारे पक्ष में रहेगा, व्हाट देन, फिर क्या होगा, ओह साइंस सर ऑफ कोर्स। अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे फेवरेबल में होगा, तुम्हारे फेवर में होगा या तुम पास हो जाओगे, तो फिर तुम क्या करोगे, साइंस लोगे या आर्ट्स लोगे, सिंपल सा है। आप लोगों को बोलेंगे कि अगर 9th 10th के बाद क्या लो कि क्या सब्जेक्ट चूज करोगे, तो सिमिलरली वो बोलते हैं कि सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, अगर तुम पास हो जाते हो तो व्हाट देन, टैपलो ओह साइंस सर ऑफ कोर्स। अब वो कहते हैं क्योंकि वो साइंस के टीचर थे, तो टैपलो एकदम से बोलता है कि सर कोई डाउट नहीं है, निसंदेह जो है मैं क्या लूंगा, साइंस। अब फ्रैंक जैसे टैपलो बोल देता है कि साइंस सर ऑफ कोर्स, डेफिनेटली जो है मैं क्या लूंगा, साइंस। अब फ्रैंक जो है थोड़े से दुखी होते हैं और बोलते हैं यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। अब यहाँ पे स्लैकर्स वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं, जो काम करने से चोरी करते हैं, होते हैं ना कई लोग कि अरे भाई मुझे पढ़ना नहीं है या भाग जाते हैं या होमवर्क नहीं करना है, तो उनको बोलते हैं स्लैकर्स, जो काम चोर होते हैं, राइट। तो वो कहते हैं यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। अब क्योंकि फ्रैंक जो है कौन से टीचर है, साइंस टीचर है, तो वो कहते हैं कि अरे हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं सारे क्या है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे क्या है, स्लैकर्स है, कामचोर है, कामचोर ही आते हैं, मतलब हमारे बैच में जो है सारे स्लैकर्स ही हैं। तो टैपलो प्रोटेस्टिंगली, अब जो है प्रोटेस्टिंगली मीन्स अपना जो है विरोध करके बोलते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। वो कहते हैं नहीं नहीं सर मेरी तो पूरा जो है इंटरेस्ट है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, कि मैं तो जो हूँ साइंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है इस सब्जेक्ट में क्या है, इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं ले रहा हूँ कि किसी के फोर्स से, जैसे होते हैं ना पेरेंट्स बोलते हैं अरे भाई साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, मैथ्स ले लो, पर बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और होता है। तो टैपलो कहता है नहीं आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। तो फ्रैंक कहते हैं आर यू, आई एम नॉट एटलीस्ट, कि मैं साइंस का टीचर हूँ पर मेरे को जो है साइंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नॉट
एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। इवन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे में उसमें भी जो है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे सिंपली जो है ये पढ़ाना पड़ता है, राइट? तो टैब्लो कहते हैं वेल एनीवे सर इट इज गुड डील फॉर आर यू आई एम नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। जो मुझे पढ़ाना पड़ रहा है उसमें भी मेरे को एनीवे सर इट्स गुड डील फॉर एक्साइटिंग देन दिस मक। मक माने अपनी पुस्तक को जो है इंडिकेट करता हुआ कहता है कि ये जो कबाड़ पुस्तक है यूजलेस है। मक माने यूजलेस। जो ये एक बुक जो उसके हाथ में थी उसको इंडिकेट करते हुए बोलता है कि इंडिकेटिंग हिज बुक कि ये अच्छी डील है। वेल एनीवे सर इट इज अ गुड डील, कि ये जो है एक अच्छी डील है और ये कबाड़ जो है इसमें मेरा जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्साइटिंग दैट दिस मक जो है इस बुक जो है मेरे हाथ में है, अपनी पुस्तक की तरफ जो इंडिकेट करते हैं। What is the muck? What is this muck? अब वो कहते हैं ये मक क्या है, मतलब जो जिस बुक को वो इंडिकेट कर रहा था, टैप्लो जिस बुक को इंडिकेट कर रहा था, तो वो बोलते हैं कि व्हाट इज दिस मक, कि ये कौन सी यूजलेस थिंग है। तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्काइलस। एस्काइलस, इसको क्या बोलते हैं, एस्काइलस। सर बुक का नाम क्या था, एस्काइलस। और किसने लिखी थी ये, एगमेम्नॉन ने, एगमेम्नॉन ने, राइट। तो वो अपनी बुक का नाम जिसको इंडिकेट कर रहे थे टैप्लो, तो वो बोलते हैं कि एस्काइलस है और एगमेम्नॉन ने ये लिखी है। फ्रैंक कहते हैं एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट द एगमेम्नॉन इज मक। और क्या क्या इसको ऐसे कंसीडर कर रहे हो कि ये किताब जो है क्या है, ये मक है, कबाड़ है, ये यूजलेस थिंग है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम क्या ये सोच समझ के बोल रहे हो कि एगमेम्नॉन जो है क्या है, ये एक मक है, कबाड़ है, ये यूजलेस थिंग है। तो टैप्लो बोलते वेल नो सर आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, कि नहीं सर ऐसा नहीं है, कि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि कोई भी जो प्ले है वो मक है। एग्जैक्टली आई सपोज इन अ वे इट्स रेदर अ गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। आई ओनली मेंट द वे इट इज टॉट, कि मतलब इस प्ले के अंदर जो है क्या प्लॉट करा हुआ है कि एक वाइफ जो है मर्डरिंग हर हस्बैंड, और किस तरीके से उसको बताया गया है। द ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस, जस्ट ए लॉर्ड ग्रीक वर्ड स्ट्रेंग, कि इसमें बहुत सारे जो है ग्रीक वर्ड्स जो है स्ट्रेंग टुगेदर करे हैं और सबको जो है दो दो मीनिंग करके जो है हमें जोड़ को जो है उसका अर्थ निकालना है। एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग, और अगर गलत करते हो तो उसको 50 टाइम्स तुम्हें लिखना है। तो वो यहाँ पे सिंपली से कहते हैं कि नाटक जो है ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो प्ले है इट इज अ मक, कबाड़ है, परंतु उसे क्या लगता है ठीक ठाक आ जाए। मेरे विचार से जो है विषय वस्तु जो है एक तरह से बढ़िया है, और एक जो है मतलब ये जो प्ले है रेदर गुड प्लॉट, रियली ए वाइफ। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो है एक पत्नी अपनी जो है एक वाइफ जो है अपनी हस्बैंड का जो है क्या करते हैं, मर्डर कर देती है। और वे सब बातें जो है, और उनका कहने का मतलब केवल जो उसको बताने का जो तरीका, द वे इट्स टॉट, वो जो है सही नहीं है। और इसमें जो है बहुत सारे जो है दे हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, शब्द जो है एक दूसरे में जो है स्ट्रंग मीन्स पिरोए गए हैं। और अगर उन्हें पढ़ने में या लिखने में कोई भी गलती हो जाती है या कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो दंड के और पनिशमेंट क्या मिलता है कि उसको 50 टाइम्स आपको लिखना पड़ेगा। यू गेट देम, इफ यू गेट देम रॉन्ग तो आपको पनिशमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, 50 टाइम्स यू हैव टू राइट। तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसा नहीं है कि प्ले से कोई प्रॉब्लम है, प्ले सही है, परंतु उसका जो वे है वो मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें जो ग्रीक वर्ड्स है स्ट्रॉन्ग करे हुए हैं, और अगर कोई भी गलती हो जाती है लिखने में या पढ़ने में तो आपको पनिशमेंट में 50 टाइम्स जो है उसको लिखना पड़ेगा। तो फ्रैंक यू साउंड अ लिटिल बिटर, कि जो तुम साउंड है जो तुम बोल रहे हो ना वो सही नहीं है, वो कड़वा है, थोड़ा कटुता दिख रही है उसमें, राइट। कैसा दिख रहा है, वो कटुता दिख रही है उसमें टैप्लो। तो उन्हें सही नहीं लगा जो जिस तरह से उसने रिप्लाई करा था
तो फ्रैंक बोलते हैं यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो, आई एम रेदर सर। तो वो कहते हैं कि हाँ सर, मेरे के अंदर जो है थोड़ी सी क्या है, कटुता है, बिटरनेस है, बिटर हूँ। फ्रैंक बोलते हैं केप्ट इन अ। आज जब हम बोलते हैं कोई शब्द तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, कैप्टन अ। कैप्टन अ मैंने कि क्या तुम्हें दंड के रूप में यहाँ रोका जा सकता है। तो उन्होंने क्या बोला फ्रैंक ने, कैप्टन अ, कि क्या तुम्हें जो है यहाँ पे दंड के रूप में यहाँ पे रोका गया है। तो वो बोलता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे क्या है, एक्स्ट्रा वर्क दिया है, जो है क्या दिया है, एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त काम करने के लिए दिया है। तो वो बोलते, फ्रैंक बोलते एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि स्कूल जो है एंड हो गया है और तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो वो थोड़े से सरप्राइज होते हैं। फ्रैंक वॉज सरप्राइज की लास्ट डे जब स्कूल जो है क्लोज हो चुका है और टैप्लो को जो है एक्स्ट्रा वर्क मिला है, तो फ्रैंक कहते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। तो ये कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है बच्चों, फ्रैंक और टैप्लो के बीच में चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, टैप्लो है, फ्रैंक है, क्रॉकर हैरिस है और उनकी वाइफ मिली। अब टैप्लो बोलते हैं फर्दर, टैप्लो सेड यस सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। अब वो यहाँ पे बताता है कि उसको जो है क्या पसंद है, गोल्फ खेलना। ठीक है, किसको, टैप्लो को। सर एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, यू would think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed the day last week when I was ill, so here I am and look at the weather, sir. अब टैप्लो यहाँ पे जो है उनको बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जो है गोल्फ खेलना चाहता था। ठीक है, खेल रहा हो, अगर मतलब यहाँ पे अगर नहीं होता तो क्या करता, वो गोल्फ खेल रहा होता। आई माइट बी प्लेइंग, क्या बोल रहा है वो कि आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, कि हाँ श्रीमान शायद आज मैं गोल्फ खेल रहा होता। और आप जो है क्या है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है अभी जो है स्वयं जो है कहाँ पे, हिमसेल्फ, enough to do anything himself, considering he is leaving tomorrow for good। क्योंकि उन्हें कल यहाँ से जो है जाना था, क्रॉकर हैरिस अपने सर की बात कर रहा है कि उन्हें कल जो है जाना था, तो इस समय वो भी ढेर सारा काम कर रहे होते। बट ओह नो, आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक एंड आई वॉज इल, कि लास्ट वीक में जो है मैं एक दिन जो है नहीं आया था क्योंकि मैं क्या था, आई वॉज इल। कौन बोल रहा है बच्चों, ये टैप्लो बोल रहा है कि वी वॉज इल। कब इल था, लास्ट डे लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते के एक दिन जो है उसने क्लास अटेंड नहीं करी थी क्योंकि वो बीमार था। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या कर रहा होता, गोल्फ खेल रहा होता। और क्रॉकर हैरिस जो है अपने जो है लास्ट डे था, घर जाने की तैयारी करते क्योंकि उनको क्या करना था, ही इज लिविंग टुमारो फॉर गुड, कल उन्हें जाना था। तो वो कह रहे हैं कि मेरी पनिशमेंट की वजह से जो है सब जो है चेंज हो गया, सो हियर आई एम, इसलिए मैं जो हूँ आज यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए प्रेजेंट हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सर जो है आप जो है मौसम को देखो, श्रीमान आज मौसम की तरफ देखिए। तो रीजन पता चल गया कि क्यों टैप्लो था, क्यों टैप्लो को पनिशमेंट मिला, क्यों एक्स्ट्रा वर्क मिला। क्रॉकर हैरिस ने उनको क्यों, क्योंकि उन्हें जबकि दूसरे दिन जो है नेक्स्ट डे उनको जो है जाना था, बट स्टिल जो है वो उन्होंने जो है क्रॉकर हैरिस को ने जो है टैप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया था क्योंकि उसने एक छुट्टी ली थी लास्ट वीक में। फ्रैंक कहते हैं बैड लक, स्टिल देयर इज one comfort, you are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy in taking extra work। for good माने हमेशा के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है बैड लक, की ये जो है तुम्हारा क्या है, बैड लक है, या यू कैन से, तो वो कहते हैं कि बैड लक कि दुर्भाग्य, तो भी इस तरह से जो है एक कंफर्ट की बात है, स्टिल देयर इज एन वन कंफर्ट, कि मतलब ये तो बैड लक कहा उन्होंने कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया, लास्ट डे दिया और तुम बीमार थे, तुमने छुट्टी ली, बट स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, फिर भी यहाँ पे जो है एक फायदा है। और व्हाट वाज दैट,
तुम्हें जो है पूरा जो है विश्वास है, यू आर प्रिटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि कल जो है तुम्हें क्या मिलेगा, प्रमोशन मिल जाएगा फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, और तुम जो है एक अच्छे लड़के की तरह जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि कल तुम्हें जो है कक्षा में जो है प्रमोशन मिल जाएगा। और क्योंकि तुम जो है स्वयं जो है गुड बॉय की तरह जो है क्या कर रहे हो इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, और तुम जो है अच्छे लड़के की तरह, क्योंकि अगर कोई और बच्चा होता है तो भाग जाता, तो उन्होंने कहा फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, तो उन्होंने कहा बैड लक दुर्भाग्य भी है और स्टिल जो है कंफर्ट भी है कि तुम जो है एक अच्छे बच्चे की तरह जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, और तुम्हें क्या विश्वास है कि तुम्हें जो है यू गेट योर रिमूव टुमारो, यू गेट योर रिजल्ट टुमारो, या पास हो जाओगे तुम, ये कहना चाह रहे हो वो। तो टैप्लो सेड फर्दर, टैप्लो सेड वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। अब उसने कहा सर मेरे को जो है पूरा विश्वास, आई एम नॉट सो श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट, दे जस्ट वुडंट dared not to give a chap to remove after he is taking extra work, but those sort of rules don't apply to the Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday. अब वो बोल रहे हैं वेल आई एम नॉट श्योर, नहीं मुझे इतना जो है निश्चय नहीं है, आई एम नॉट श्योर, बट जो है जो ऑर्डिनरी मास्टर्स होते हैं, जो साधारण जो टीचर्स होते हैं, जो और टीचर्स होते हैं, और टीचर्स की बात करें, वो क्या करते हैं अध्यापकों के बारे में जो है सच क्या है, हो सकता है कि वो ऐसा चल सकता है कि किसी भी लड़के के जो है प्रमोशन में जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, they just wouldn't dare not to give a chap to remove after he is taking extra work, but those sort of rules don't apply to the clock. परंतु ये वाले रूल जो हैं जो एक ऑर्डिनरी टीचर के ऊपर अप्लाई होते हैं, एंड व्हाट वाज द रूल, कि ये रूल है कि उत्तीर्ण ना करने का जो है साहस नहीं कर सकते जबकि लड़का अतिरिक्त काम करता रहा हो, तो लड़के को जो है प्रमोशन जो है नेक्स्ट क्लास के लिए जो है उत्तीर्ण ना करने का साहस नहीं कर सकते, जबकि जो है लड़का जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, जैसे यहाँ पे टैप्लो कर रहा है एक्स्ट्रा वर्क, तो उन्होंने कहा ये रूल जो है क्रॉकर हैरिस के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और उसने कहा कि यस्टरडे आई आस्क्ड, कि मैंने जो है उनसे कल पूछा था आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव, कि क्या तुमने मुझे जो है प्रमोशन दिया है, तो उन्होंने क्या रिप्लाई करे, तो अब आपको जो है मीनिंग पता चल गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमूव प्रमोशन इन ब्रिटिश लैंग्वेज। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, और आपको पता है उन्होंने क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था, क्या रिप्लाई करा था, तो फ्रैंक कहते हैं, फ्रैंक सेड नो व्हाट, तो टैप्लो जो है बोलते हैं इमिटेटिंग अ वेरी gentle rather throaty voice, my dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than up for taking extra work. I mean, the man's hardly human. He breaks off quickly. Sorry, sir, have I gone too far? तो बच्चों अभी हमने जो है ब्राउनिंग वर्जन जो है प्ले जो है टैरन रेटिगन का जो प्ले था उसका एक एक्सेप्ट हमने देखा, एक एक्सट्रैक्ट देखा, उसका छोटा सा पार्ट देखा, शॉर्ट पार्ट, और उसमें हमने देखा कि कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही थी, टैप्लो और फ्रैंक, और किसके विषय में चल रही थी, एक्स्ट्रा वर्क, कि क्यों दिया था, किसने दिया था, क्रॉकर हैरिस ने दिया था उसको एक्स्ट्रा वर्क, बट वो जो है अभी तक अराइव नहीं हुए थे, और ये कन्वर्सेशन जो है फ्रैंक जो साइंस टीचर थे वो टैप्लो से जो है कन्वर्सेशन ले रहे थे, क्योंकि स्कूल जो है लास्ट डे था स्कूल का और सारे बच्चे जो हैं जा चुके थे, खाली कौन वहां पे वर्क कर रहा था एक्स्ट्रा वर्क, टैप्लो, और क्यों कर रहा था, क्रॉकर हैरिस के लिए कर रहा था, क्योंकि वो लास्ट वीक जो है एक दिन जो है उसने मिस करा था, और बिकॉज ही वॉज इल, इसकी वजह से उसे एक्स्ट्रा वर्क मिला था, तो उसे ये नहीं पता था कि वो नेक्स्ट क्लास में जो है उसका रिमूव या प्रमोशन हुआ है या नहीं। तो इसी को जो है द सेम चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।